नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखने को तैयार हैं और वो लगातार प्रदेश में विकास की योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी की लिस्ट में सबसे पहले प्राथमिकता में अयोध्या का राम मंदिर है। ऐतिहासिक नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टॉप एजेंडे में शामिल है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने यहां पर दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की थी। अब दूसरे कार्यकाल में इन योजनाओं को वो धरातल पर लाना चाहते हैं, साथ ही कई और बड़ी परियोजनाओं को यहां ला रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक नगरी अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक अयोध्या नगरी घूम सकें और दर्शन कर सकें। यूपी की बीजेपी सरकार का विजन प्लान अयोध्या को वैश्विक स्तर पर लाने का है। पिछली सरकार में 3116 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 8000 करोड़ की योजनाओं की डीपीआर और विजन डॉक्यूमेंट की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस मामले में सीएम योगी खुद नजर रखे हुए हैं। अयोध्या के विकास को लेकर सीएम कितने सजग हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी विजन को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के 5 साल में 42 बार अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या का 16 श्रृंगार सीएम योगी करेंगे उद्धार। यूपी में विकास की नई गाथा लिखने की तैयारी। यूपी में सीएम योगी बहाएंगे विकास की गंगा। विकास की योजनाओं का खाका तैयार है किया। सबसे पहली प्राथमिकता अयोध्या का राम मंदिर। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन से एक्शन में है। सीएम योगी प्रदेश के विकास को लेकर काफी गंभीर है और मंत्रिमंडल के गठन के बाद से वो लगातार हर मंत्रालय का विकास स्वरूप जानने के लिए प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या के विकास के लिए प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में भव्य नव्य अयोध्या बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी अयोध्या का संपूर्ण विकास का सपना देखे हुए हैं। छोटी मोटी योजनाओं को छोड़ दे तो जमीन पर कई बड़ी परियोजनाएं इस वक्त धरातल पर उतर रही हैं। सीएम योगी का सपना है कि अयोध्या धार्मिक नगरी के साथ साथ विकास की पहचान बना सके, ताकि दुनिया भर के लोग अयोध्या का भ्रमण करें। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ नव्य अयोध्या भी आकार लेने को तैयार है। प्रमुख आवास सचिव दीपक कुमार और अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नव्य अयोध्या की योजना को निर्णायक गति दी है। नव्य अयोध्या की योजना के लिए प्रथम चरण में 588 एकड़ भूमि ली जानी है। इसमें 439 एकड़ भूमि ली जा चुकी है। क्रय की गई भूमि पर नव्य अयोध्या की रूपरेखा पेश की गई। इसमें ये सुनिश्चित किया गया कि प्रस्तावित नव्य अयोध्या में कहां किस श्रेणी के भवन और मार्ग बनेंगे। नव्य अयोध्या में गृह निर्मित किए जाएंगे। 80 देशों और देश के 36 प्रांतों के गृह निर्मित होंगे। केंद्र शासित राज्यों के अतिथि गृह भी निर्मित किए जाएंगे। नव्य अयोध्या बड़े सांस्कृतिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। अतिथि गृह और सांस्कृतिक केंद्र के लिए भूमि आवंटन पर भी सहमति बनी है।
योगी सरकार नव्य अयोध्या में करीब 300 एकड़ पर 10,000 सामान्य जनता को आवासीय प्लांट आवंटित करने का प्लान बनाया है। साथ ही बिल्डिंग भी इसकी बनाई जाएगी। इस बिल्डिंग में भी सामान्य लोगों को आवास आवंटित किए जाएंगे। इसकी खासियत ये होगी कि ये आवास और बिल्डिंग एक रूप होंगे और इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। इससे पहले चंडीगढ़ के मोहाली में भी ऐसी ही एक रूपता वाली आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का मुद्दा विकास हो गया है। दरअसल वो विकास के पहिए पर सवार होकर लगातार लंबी पानी खेलने के मूड में हैं। एक तरफ वो अपने मंत्रालयों से लगातार डेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर वो सख्त हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त रही तो विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। उनके विकास के एजेंडे की काट विपक्ष के पास नहीं दिख रही है। यही वजह है कि विपक्ष विकास की जगह दूसरे मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से जुड़ाव ऐसा है कि दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने रामनगरी का दौरा किया था। इस दौरान भी प्रदेश भर की विकास की कई योजनाओं की घोषणाएं लखनऊ से न करके उन्होंने अयोध्या से की। सीएम योगी की प्राथमिकता में शामिल अयोध्या के लिए प्रदेश सरकार ने बजट की कोई कमी नहीं होने की बात कही है। सीएम योगी का अयोध्या से खास जुड़ाव। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहुंचे थे अयोध्या। कई विकास की योजनाओं की घोषणा अयोध्या से की। 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। दीपोत्सव की शुरुआत 91,000 दियों से हुई थी। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम बनने से पहले भी महीने में 2 बार अयोध्या जरूर आते थे। अपनी सोच को साकार करने के लिए सीएम योगी ने 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया और ये क्रम लगातार जारी है और हर बार भव्य होता जा रहा है। इस दीपोत्सव कार्यक्रम की तारीफ पूरी दुनिया ने की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया था। दीपोत्सव की शुरुआत 91,000 दियों को जलाकर हुई थी। साल 2019 में 4,04,226 मिट्टी के दीप तो साल 2020 में 6,06,569 मिट्टी के दियों को सरयू के तट पर जलाया गया था। 2020 में 20 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। सरयू तट पर रामायण की गाथा को भी अमर बनाया गया। साथ ही लेजर लाइट में रामायण का हाईटेक तरीके से शो दिखाया गया। ये कहानी है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार भगवान श्री राम और महाबली हनुमान की। उस समय के एक महान तेजस्वी राजा दशरथ सपरिवार एक अत्यंत सुंदर नगरी में रहा करते थे और उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्यापति दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।
इन पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे तेजस्वी, करुणामूर्ति, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। अयोध्या वन में राक्षसी शूर्पणखा ने अप्सरा का रूप धारण कर राम को मोहने का प्रयास किया। ये देख क्रोधित लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। रोती बिलखती शूर्पणखा इस घटना का विवरण करने पहुंच गई अपने भाई के पास लंका नगरी में। इस लंका नगरी का राजा था 100 हाथियों की शक्ति वाला मायावी, महाबली, अहंकारी, लंका नरेश दशानन रावण। क्रोध की आग में जलते दशानन रावण ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मायावी मामा मारीच के सहयोग से रावण ने छल कपट का प्रयोग कर सीता का हरण किया और उन्हें लंका नगरी ले आया। दरअसल अयोध्या के विकास और श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यूपी सरकार और ट्रस्ट के संपर्क में रहते हैं। पिछले साल आयोजित अयोध्या का विजन कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा कि अयोध्या का विकास इस तरह से होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जीवन में कम से कम एक बार यहाँ आने के लिए प्रेरित जरूर हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान भारत की सांस्कृतिक नगरी के रूप में है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना है। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थल पर श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। तब से रामलला के मंदिर को तैयार किया जा रहा है। परिसर का क्षेत्रफल करीब 70 एकड़ है, जबकि मंदिर का निर्माण 5 एकड़ में होगा। 2025 तक मंदिर का पूरा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा।
उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब अयोध्या में भी बड़े एयरपोर्ट निर्माण की शुरुआत 18 फरवरी से हो चुकी है। ये 600 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसके लिए 377 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए दिए हैं। योगी सरकार रामनगरी को नंबर 1 धार्मिक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल पर्यटकों के लिए काफी मददगार रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य का जिम्मा बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर करा रही है। परियोजना के पहले चरण में ATR-72 विमानों के लिए 2250 मीटर रनवे का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस और सूबे की पूर्व सरकार यानी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। क्या राम मंदिर का निर्माण सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या ये काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? कौन राम मंदिर का निर्माण किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कहा वो करके दिखा दिया। अब तो कोई संदेह नहीं है ना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? और केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा है, अब तो अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरी अयोध्या को इसका लाभ होगा, पूरे अयोध्या जनपद को नाम होगा। हमने इसीलिए नामकरण भी अयोध्या कर दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर साल 2024 को मकर संक्रांति पर तैयार हो सकता है। पहले राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन 2023 के अंत में प्रस्तावित था, पर सूर्य के दक्षिणायन में होने के कारण अब इसे मकर संक्रांति पर मंदिर का उद्घाटन करने का लक्ष्य है। उस समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, जिसे एक शुभ अवसर माना जाता है। तकनीकी तौर पर 14 जनवरी से पहले का दिन पिछले साल का आखिरी दिन होता है। इसके साथ ही अयोध्या एक नए युग में प्रवेश करेगा, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के विकास स्वरूप देखने को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ वैदिक और धार्मिक आस्थाएं नजर आएंगी। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए संवाददाता अशफाक अहमद की रिपोर्ट।